हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड्स, हम लोग बना रहे थे यहाँ पे ई कॉमर्स की वेबसाइट यूजिंग जावा एडवांस सर्वलेट जेएसपी। ये सारे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे बना रहे थे ई कॉमर्स का एक वेब एप्लीकेशन, जिसपे हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कर ली थी, मतलब मैक्सिमम चीज़ें कर ली थी, कार्ड वगैरह भी कर लिया था और एडमिन पैनल का मोस्टली सारी चीज़ें कर ली थी। यहाँ पे हम लोग यूजर्स को दिखा रहे थे, साथ ही साथ में कैटेगरीज एंड प्रोडक्ट्स को भी ऐड कर रहे थे। अब हम लोग नेक्स्ट आगे फर्दर मूव करते हैं। सो अभी तक चैनल की प्लेलिस्ट को नहीं एक्सेस किया तो आप जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए और इसको सीखिए कैसे हम लोग ये काम को कर रहे हैं, क्या हमारा अप्रोच होता है। हालांकि डिज़ाइन वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह सब चीज़ मैंने अपने अकॉर्डिंग करके रखा है और इवन इतना मैंने ज़्यादा सोचा भी नहीं था। डायरेक्ट मैं चीज़ों को मैं चीज़ों को आपको सिखाता गया हूँ बस। अगर आप रियल टाइम चीज़ बना रहे हो तो आप उसको बैठो, उसको टाइम दो, ये सारी चीज़ें आप करो, फिर जाके आप वेबसाइट को डिज़ाइन करना स्टार्ट करो। हालांकि हम लोग इस वीडियो में पढ़ते हैं और इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम चाहते हैं कि यार यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा है एक्चुअली ये है क्या, तो हम बेसिकली यहाँ पे लगाने वाले टूल टिप कि जैसे आप इसके ऊपर ले जाओ तो यहाँ पे आ जाए कि नंबर ऑफ़ यूजर ऑन दिस वेबसाइट या इन दिस वेबसाइट, नंबर ऑफ़ कैटेगरीज, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स, यहाँ पे क्लिक हेयर टू ऐड, ऐसा करके टूल टिप आ जाए। तो बेसिकली मैं आपको यूज़ करके दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे बूटस्ट्रैप का टूल टिप यूज़ करोगे। तो सिंपली आपको गूगल पे आना है या बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे डायरेक्ट आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है टूल टिप। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। आप सिंपली गूगल पे सर्च करोगे बूटस्ट्रैप टूल टिप, दैट्स इट, टूल टिप। जैसे आप बूटस्ट्रैप पे टूल टिप सर्च करोगे तो जो सबसे पहली वेबसाइट ओपन होगी आप सिंपली ओपन कर लोगे। यहाँ पे आप देखोगे तो w3schools.com, इसको भी आप ओपन कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा आप getbootstrap.com की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको ओपन करोगे। सिंपली जैसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पे टूल टिप वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। कौन सा, आप देख लोगे इस चीज़ को, टूल टिप वाला ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा ये चीज़। तो आप इसको देख लोगे और इसको देखोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, मैं सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। सिंपली आप आ जाओगे नीचे, सबसे पहले इन्होंने लिखा हुआ है एनेबल टूल टिप एवरीवेयर। अगर आपको हर जगह टूल टिप को एनेबल करना है तो ये फंक्शन सिंपल, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, jQuery है, इसको कॉपी कर देना है। तो सिंपली मैं इसको कॉपी कर लूँगा और क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ एडमिन पेज पे लगाना है, एडमिन पेज पे, सो मैं क्या करूँगा admin.jsp ओपन कर लूँगा। कहाँ गया भैया मेरा, कहाँ गया, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखोगे यहाँ admin.jsp को मैंने सिंपली ओपन कर लिया और सबसे नीचे आऊँगा, थोड़ा सा मैं फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ, सबसे नीचे आऊँगा बॉडी के जस्ट पहले और यहाँ पे मैं लगाऊंगा स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग आप देख पाओगे, स्क्रिप्ट टैग, और सिंपली इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा। ये मैं यहाँ पे ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये टूल टिप एडमिन पे चाहिए, दैट्स इट। उसके आगे मुझे कहीं नहीं चाहिए क्योंकि मुझे सिर्फ एक सिंगल पेज पे चाहिए। अगर आपको हर जगह चाहिए होती तो आप क्या करते, आप स्क्रिप्ट यहाँ पे लगा देते, या जिस पेज पे भी चाहिए आप इस स्क्रिप्ट को, इस कोड को कॉपी कर लोगे, सिंपल। अब आप सिंपली नीचे आओगे तो आप देखोगे आप राइट में लगा सकते हो, ये टॉप पे है, राइट में है, लेफ्ट में है, बॉटम पे है, लेफ्ट में है, और HTML भी इसके साथ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो कोड सिंपल ये है, आपको लिखना है डेटा टॉगल टूल टिप डेटा प्लेसमेंट टॉप और फिर अपना टाइटल लिख देना है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, एक को मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, एक को सिंपली कॉपी कर लूँगा, सॉरी वेट, ठीक है, सिंपली राइट क्लिक करूँगा कॉपी, और मैं क्या करूँगा सिंपली इस कार्ड पे लगा दूंगा, इस कार्ड पे सिंपली लगा दूंगा। कैसे लगाना है, सिंपली आप देखिए, पहला वाला कार्ड ढूंढे, ऊपर आइए यूजर्स वाला कार्ड, आप सिंपली इसको सर्च करिए यहाँ पे, तो यूजर्स वाला कार्ड ये रहा शायद, फर्स्ट कार्ड। ठीक है, सिंपली ये रहा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, कार्ड के जस्ट बगल में, ठीक है, कार्ड के जस्ट बगल में यहाँ पे आपको जो कॉपी किया था वो पेस्ट कर देना है, डेटा टॉगल टूल टिप डेटा प्लेसमेंट टॉप एंड टाइटल। तो मैं यहाँ टाइटल चेंज करके रखूँगा नंबर ऑफ यूजर्स इन दिस वेबसाइट या ऑन दिस वेबसाइट। ठीक है, सिंपल। अब सिंपली सेव कर दिए और आके अपने पेज को रिफ्रेश करिए तो आप देखोगे यहाँ पे टॉप पे आ गया नंबर ऑफ यूजर्स इन दिस वेबसाइट। ठीक है, इन दिस वेबसाइट या ऑन दिस वेबसाइट, वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, बट हम चाहते हैं टॉप पे ना दिखाए, ये लेफ्ट में दिखे। तो सिंपली डेटा प्लेसमेंट यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, सिंपली लेफ्ट कर दूंगा और रिफ्रेश करूँगा। सो आप देखोगे, ठीक है, लेफ्ट में। अब ये बेसिकली पता चल रहा है कि भैया ये चीज़ क्या है, यहाँ पे पता चल रहा है। अगर कोई साइनअप करेगा तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा, अपने आप से बढ़ जाएगा। इसी तरह हम कैटेगरी पे करना चाह रहे हैं तो सिंपली हम कैटेगरी, ये दूसरे वाले कार्ड पे आएंगे, दिस इज़ योर सेकंड कार्ड। ठीक है, सेकंड कार्ड, यहाँ पे सेकंड कार्ड बेसिकली किसके लिए था, नंबर ऑफ कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे लिख देंगे टोटल कैटेगरी। ठीक है, टोटल कैटेगरीज, और बेसिकली ये मुझे बॉटम पे दिखाना है तो मैं यहाँ क्या कर दूँगा, बॉटम। और सिंपली आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव चीज़ रखिए, इन्फॉर्मेटिव मतलब
चीज़ें पता चले कि भैया ये किस लिए आपने रखी हैं, ठीक है। सो आपको एडमिन को दिखाना है कि कितनी कैटेगरीज हो गई, कितने ऐड हो गए और आपने कितने प्रोडक्ट्स ऐड किए, ठीक है। तो इसी तरह हम प्रोडक्ट्स वाले के लिए भी लगा देते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, तो सिंपल आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दिख जाएगा, ठीक है। तो ये भी टॉप पे आ रहा है। सो इसको मैं राइट में कर रहा हूँ, तो सिंपली डेटा प्लेसमेंट राइट। तो आपने एक चीज़ बूटस्ट्रैप की और बढ़िया सीख ली, आप टूल टिप यूज़ करना भी सीख लिए, ठीक है, टूल टिप। इसी तरह आप इस कार्ड पे लगा सकते हो टूल टिप, ठीक है, इस कार्ड पे टूल टिप लगा सकते हो कुछ इन्फॉर्मेशन बताने के लिए, या प्रोफाइल पे कहीं भी आप इस टूल टिप कंपोनेंट का यूज़ कर सकते हो। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा टूल टिप कैसे यूज़ करोगे, किस लिए यूज़ करोगे, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग यहाँ पे एक ऑप्शन और बता देने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स को दिखाएंगे, सारे प्रोडक्ट की लिस्ट दिखाएंगे, साथ ही साथ में वहाँ पे 2 ऑप्शन और भी हम लोग मेंटेन करेंगे, ऐड करेंगे अपने इस एडमिन पैनल में, जो कि है एडिट प्रोडक्ट एंड वहाँ पे डिलीट प्रोडक्ट। 2 ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट ऐड करने वाले हैं। जैसे आप प्रोडक्ट को ऐड कर पा रहे हो, उसी तरह प्रोडक्ट को देख पाओ, साथ ही साथ प्रोडक्ट को ऐड भी कर पाओ। तो चलिए यहाँ पे ऐड करते हैं एक ऑप्शन। सबसे पहले व्यू प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे वहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स हमें दिखेंगे, दूसरा पेज ओपन होगा। जब सारे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे, उन सारे प्रोडक्ट में हम लोग एक ऑप्शन भी देंगे वहाँ पे एडिट का, जो कि एडिट और डिलीट का 2 ऑप्शन देंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बना लेते हैं वो ऑप्शन, बाद में एडिट और डिलीट नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं, सबसे पहले एक ऑप्शन और बिल्डअप करते हैं। तो हम कहेंगे थर्ड कॉलम, ये देखिए थर्ड कॉलम, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिया था, उसके बाद हम लोग का ऐड कैटेगरी वाला था, और उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे था, देखिए यहाँ पे खत्म हुआ था हम लोग का ऐड प्रोडक्ट्स का, ये हमारी रो खत्म हो गई थी अगर आप देखोगे, ठीक है। सिंपल एक रो सिंपल हम लोग फिर से बनाएंगे, एग्जैक्टली वैसा ही रो बनाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्यू प्रोडक्ट्स रो, व्यू प्रोडक्ट्स रो, परफेक्ट है। और यहाँ पे सिंपली हम एक डिव ले लेंगे और क्लास रो ले लेंगे। आपको मार्जिन टॉप देना है तो दे सकते हो, मैं थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे देता हूँ, M फॉर मार्जिन, T फॉर टॉप, और यहाँ पे 3 दे देता हूँ, ठीक है। और सिंपली रो बन गया, तो कॉलम बनाऊंगा, तो कॉलम में कुछ बनाऊंगा नहीं, यहाँ पे सिंपली कॉपी कर लूँगा ये वाला कॉलम, देखो 6 यहाँ से लेके यहाँ तक। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा, शिफ्ट दबा के यहाँ क्लिक कर दूँगा, कॉपी करके सिंपली यहाँ पे ला के पेस्ट कर दूँगा। तो ये पहला कॉलम बन गया, ठीक है। जहाँ ऐड कैटेगरी वहाँ पे लिख देते हैं व्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है, व्यू प्रोडक्ट्स, व्यू प्रोडक्ट्स, व्यू प्रोडक्ट्स, सिंपल click here to view all the products, click here to view all the products, परफेक्ट है। अभी बाद में बताते हैं हम लोग को क्या करना है, ठीक है। सो आप देखोगे तो यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट्स एक और ऑप्शन ऐड हो गया, जो परफेक्ट दिख रहा है। और सिंपली यहाँ पे एक इमेज और लानी होगी, मैं आपको बताता हूँ, और ऑप्शन भी दिख गया, बट ये चीज़ हटानी है हमें। तो सिंपली आप करो, कार्ड पे देखो ये जो लगा ना डेटा टॉगल मॉडल, इन सबको हटा दो, ठीक है, इन सबको आप यहाँ से हटा दो, परफेक्ट है। और आप सिंपली सेव कर दो, आप देखो हट जाएगा। ये इमेज हम लोग बदल देते हैं व्यू प्रोडक्ट, और हालांकि अभी एक ही ऑप्शन है तो इसको मैं फुल स्क्रीन पे करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पे देखो MD6 है ना, इसको MD12 कर दो। सो आप देखोगे ये जो होगा वो फुल स्क्रीन पे हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए परफेक्ट बन गया, ठीक है, व्यू प्रोडक्ट्स परफेक्ट। यहाँ पे इमेज हम दूसरी लगाते हैं, कैसे लगाना है सिंपली आप देखोगे। सो यहाँ पे आप जाओगे फ्लैट आइकन पे, फ्लैट आइकन्स पे बहुत अच्छे कलर्स आपको मिल जाएंगे। सो आप देखोगे सिंपली हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे flaticons.com पे, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक आइकन डाउनलोड कर देंगे यहाँ पे लगाने के लिए, इस जगह पे। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, सर्च करते हैं, कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जैसे व्यू सर्च करते हैं तो ये हल्का प्रोडक्ट टाइप का आ जाएगा। देखते हैं इस तरीके से कोई आइकन उठा लेते हैं, तो यहाँ पे ये वाला आइकन उठा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी जो भी आइकन उठाना चाहें। और मैं यहाँ पे सिंपली PNG डाउनलोड कर लूँगा, कोई भी PNG आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं 256 वाला डाउनलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप कोई भी डाउनलोड करो, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और सिंपली ये जो डाउनलोडेड फाइल है इसको उठा के हम अपने प्रोजेक्ट में ले चलेंगे। तो हम लोग सिंपल मैं राइट क्लिक करूँगा, और राइट क्लिक करने के बाद कॉपी कर लूँगा और अपने नेटबीन्स प्रोजेक्ट में आऊँगा, और इमेजेस में राइट क्लिक करके सिंपली पेस्ट कर दूँगा, परफेक्ट है। बिजनेस एंड फिनांस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लोग देखिए ये था ना, इस SRC की जगह हम लोग अपने उस इमेज का पाथ दे देंगे, देखिए लिखेंगे इमेज बिजनेस एंड फिनांस, ठीक है, सेव कर देंगे। और हम लोग आके इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, और जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट्स में आ गया, इमेज आ गई। सो अब बढ़िया लग रहा है, अब ये थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है। अगर आप चाहो तो इसके बैकग्राउंड वगैरह को भी चेंज कर सकते हो। एक बार मैं इसके बैकग्राउंड को चेंज करके देखता हूँ, ठीक है, एक बार इसको बैकग्राउंड को चेंज करके देखता हूँ। तो सिर्फ इसी के बैकग्राउंड को चेंज करना, बाकी किसी भी पेज को छेड़छाड़ नहीं करना है। तो आप देखोगे हेड सेक्शन में आ जाओगे, यहाँ लगा दोगे एक स्टाइल,
एक टैग लगा दोगे, कौन सा, स्टाइल टैग लगा दोगे, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखो बॉडी, और सिंपली ये क्योंकि आप इस पेज में लगा रहे हो तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी पेज में चेंज करेगा बैकग्राउंड को। और यहाँ पे आप लिख दो बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में एक कलर होता है जिसका कोड मुझे याद है, @E2E2E2, ठीक है। और सिंपली आप सेव कर दो और आगे एक बार रिफ्रेश करो तो हल्का सा ये ग्रे टाइप का हो जाएगा, देखेंगे, ठीक है। ये देखिए हल्का सा ये बैकग्राउंड पीछे ग्रे टाइप का हो गया। और हम लोग के सारे कार्ड आप देखोगे तो यहाँ पे वाइट है, तो अब ये थोड़ा सा ज़्यादा कूल लग रहा है। तो सिंपली हम लोगों ने इस पेज में ये वाला ऑप्शन डिज़ाइन कर लिया, साथ ही साथ में हम लोगों ने ये चीज़ भी लगा दिया। और यहाँ पे टूल टिप भी लगा देते हैं हम लोग, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आ जाए कि भैया क्लिक हियर टू व्यू ऑल द प्रोडक्ट्स, ठीक है। क्लिक हियर टू व्यू ऑल द प्रोडक्ट्स, टूल टिप लगाना बहुत ईजी है, नीचे आ जाएंगे और एक टूल टिप कॉपी कर लेंगे। भाई इतनी सारी टूल टिप तो लगा ली हम लोगों ने ऑलरेडी, ये देखिए एक टूल टिप यहाँ से लेके यहाँ तक की कॉपी कर लेते हैं। और सिंपली थर्ड रो कहाँ भैया, थर्ड रो ये हमारा व्यू प्रोडक्ट रो है, और यहाँ सिंपली इस कार्ड में चिपका देते हैं, कार्ड में चिपका देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दे देते हैं, क्या दे देते हैं भैया, क्या दे देते हैं, यहाँ पे देते हैं क्लिक हियर टू व्यू ऑल द प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कूल लगने लगेगा। ये पूरी डिज़ाइनिंग डिपेंड करती है आप पे कि आप कैसा डिज़ाइन करना चाह रहे हो, कैसा आप डिज़ाइन करना चाह रहे हो। इस पे भी आप चाहो तो लगा दो, ये दोनों आप लोग के लिए, आप लोग इसको लगा लीजिएगा। और आप इस पे ले जा रहे हैं तो आप देखो यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह भी कुछ चेंज हो रहा है। सो अब हम लोग को ये डिज़ाइन करना है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, इस यहाँ पे एक पेज बना लेते हैं, क्योंकि अब हम लोगों ने इस तरीके से एडमिन पैनल बना दिया ना कि क्योंकि हम लोगों ने पहले से यहाँ से कुछ डिसाइड तो था नहीं, ऐसे ही अच्छा लगने के लिए मैं बना रहा था। जब कोई रियल टाइम प्रोजेक्ट्स बनता है तो ये सारी डिज़ाइनिंग ऑलरेडी पहले से डिज़ाइंड होती है कि आपको एडमिन पैनल ऐसे ही बनाना है। सो जो मेन तरीका है एडमिन पैनल का वो सिंपली ऐसे होता है, ठीक है। दिखाता हूँ, यहाँ पे बेसिकली सारे ऑप्शंस होते हैं और इस तरह आपकी वर्किंग एरिया होती है। बट ऐसा कुछ हम लोगों ने फॉलो किया नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं, जब आप प्रोजेक्ट्स खुद से बनाओगे तो उसको डिज़ाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट्स पे जैसे क्लिक करें हम एक दूसरा पेज ले जाएंगे, व्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली वेब पेजेस पर राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे चलते हैं और यहाँ एक जेएसपी पेज बना लेते हैं, व्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं view_products.jsp, अपने आप आ जाएगा, आप देखोगे तो यहाँ पे, और सिंपली फिनिश कर देते हैं। तो ये पेज हम लोग ओपन करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने पे जैसे क्लिक करेंगे व्यू प्रोडक्ट्स वाला पेज ओपन हो जाएगा। कैसे करना है, सिंपली आप देखते जाइए, आ जाइए एडमिन पे, और सिंपली आपको ये काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आप जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल कर दो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिख दो ऑन क्लिक, और यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लो go_to, या आप सिंपली अगर कैमल केस फॉलो करो तो गो टू प्रोडक्ट्स पेज। ये जावास्क्रिप्ट फंक्शन कॉल होगा जैसे आप ऑन क्लिक करोगे, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल होगा, या सिंपली आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की मदद से मैं ले जा रहा हूँ। तो ऑन क्लिक पे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लगा सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे अलर्ट लिख दूँ तो ये अलर्ट कर देगा। देखो अलर्ट लिख दूँ तो आप देखोगे यहाँ पे आ जाएगा, अलर्ट में आ जाएगा, दिखाता हूँ। अगर मैं लिख दूँ अलर्ट में लिख दूँ क्लिक्ड, तो जैसे आप क्या करोगे, इस कार्ड पे क्लिक करोगे, क्लिक्ड आ जाएगा। दिखाता हूँ मैं आपको, राइट क्लिक करता हूँ और सिंपली मैं, ठीक है, ये देखिए जैसे मैंने क्लिक किया, ये देखिए क्लिक्ड आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली आप ऐसा लिख दो विंडो.लोकेशन, और लोकेशन में सिंपली आप अपने पेज का नाम लिख दो, स्लैश कैसे लिखोगे, view_products.jsp, ठीक है। देखोगे एक बार पेज का नाम देख लो, परफेक्ट है। और जैसे आप रिफ्रेश करोगे ना तो ये आपको ले जाएगा उसी पेज पे, देखना सिंपली व्यू प्रोडक्ट्स। ये है जुगाड़, आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से जा सकते हो। अदरवाइज आपको करना क्या पड़ेगा, भैया, अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हो, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको एंकर टैग यूज़ करना पड़ेगा, और पूरा का पूरा ये जो कार्ड है ना, ये आपको एंकर टैग में करना पड़ेगा। बट मेरी रिकमेंडेशन, फर्जी क्यों आप एंकर टैग लगाओगे, सिंपली ऑन क्लिक और विंडो.लोकेशन, आप सिंपल एक जावास्क्रिप्ट चला दो, ये आपको उसी पेज पे ले जाएगा। परफेक्ट है मुझे लग रहा है। अब आपको उस पेज पे करना क्या है, क्योंकि देखो ध्यान से देखो, ये जो एडिट प्रोडक्ट है ये सिर्फ एडमिन एक्सेस कर सकता है। तो सबसे पहले चीज़ आपको ये जो है ना, ये एडमिन एक्सेस कर रहा है, दैट मीन्स ये चीज़ आपको लगानी है। तो यहाँ से लेके ये स्क्रिप्टेड उठा के कॉपी कर लो कि भैया सिर्फ और सिर्फ एडमिन यूज़ कर पाए उसे। तो सिंपली ये वाला स्क्रिप्टेड मैंने कॉपी कर दिया और व्यू प्रोडक्ट पे जाके सिंपली मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये इसीलिए है जिससे कि अगर एडमिन नहीं है तो ये लॉग आउट हो जाए, अपने आप एडमिन एक्सेस ही कर पाए, बाकी कोई ऐसे एक्सेस ना कर पाए। सिंपली इस पर क्लिक करके इंपोर्ट कर लो, परफेक्ट है। तो अब सिर्फ और सिर्फ एडमिन यूज़ कर पाएगा, जब एडमिन लॉगिन होगा तभी ये व्यू प्रोडक्ट पेज चलेगा, अदरवाइज ये नहीं चलेगा। सो मुझे लगता है परफेक्ट है। और भी चीज़ें आपको एडमिन से चाहिए। सबसे पहले एडमिन से क्या चाहिए, देखो एडमिन से आपको हेड सेक्शन चाहिए पूरा का पूरा। सो आप हेड सेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक उठा लो, ठीक है, पूरा का पूरा हेड सेक्शन उठा लो।
और यहाँ इधर का हेड सेक्शन आप हटा दो पूरा का पूरा, और उधर वाला आप हेड सेक्शन पेस्ट कर दो। और टाइटल में आप एडमिन पैनल डैश प्रोडक्ट्स पेज, ठीक है, डैश प्रोडक्ट्स पेज, तो प्रोडक्ट दिख जाएगा। और साथ ही साथ में आपको नैब बार भी चाहिए तो सिंपली यहाँ पे आ जाओ, आप नैब बार भी यहाँ से कॉपी मान लो, परफेक्ट है। और सिंपल नैब बार भी अपने बॉडी के जस्ट नीचे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और बॉडी के अंदर या बॉडी के जस्ट यहाँ पे नैब बार को पेस्ट कर देते हैं, परफेक्ट है, सेव कर लेते हैं। अब आप लोग सोचोगे बूटस्ट्रैप की चीज़ें कहाँ आएंगी, बूटस्ट्रैप की चीज़ें आपके इस कंपोनेंट्स / कॉमन GSS CSS से आ गई, कॉमन CSS_JS से आ गई अपने आप। अगर आप आके इस पर क्लिक करते हो तो आप देखोगे यहाँ पे परफेक्ट है, सब कुछ वही चल रहा है, एग्जैक्ट वैसे ही चल रहा है, ठीक है, देख सकते हो, ठीक है, एग्जैक्ट वैसे ही चल रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप व्यू प्रोडक्ट्स पेज पे पहुंच जाओगे। आपको कहीं ना कहीं बैक का ऑप्शन देना पड़ेगा, दैट मीन्स आपको होम पेज का ऑप्शन देना पड़ेगा। आप यहाँ पे भी दे सकते हो, ठीक है, देखो एडमिन पेज पे जा रहा है, जैसे मैं इस पर क्लिक करा एडमिन पेज पे चला जा रहा है, तो दैट मीन्स जब यहाँ पे है सो बैक जाने के लिए यहाँ पे इस पर क्लिक करके बैक ले जा सकते हो, या आप यहाँ भी कहीं भी ऑप्शन दे सकते हो, कोई इशू नहीं, बैक जाने का बैक बटन का ऑप्शन दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा आइकन लगा सकते हो आप यहाँ पे, सिंपल सा आइकन यहाँ पे आप लगा सकते हो जो सिंपली आपको बैक पहुँचा दे। ये सारी चीज़ें आपकी मर्जी है, आप कैसे करना चाहते हो, परफेक्ट है, कोई इशू नहीं, मुझे लगता है आप सब लोग कर लोगे। और इतनी चीज़ें, अब देखो ये नैब बार ये चीज़ नहीं चल रही होगी, क्यों, क्योंकि आपके पास मॉडल नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे आते हैं और कॉमन मॉडल को भी हम लोग इसमें चिपका देते हैं, ठीक है, कॉमन मॉडल में भी हम लोग यहाँ पे चिपका देते हैं, कॉमन मॉडल भी हम लोग चिपका देते हैं। सबसे लास्ट में देखो ये रहा कॉमन मॉडल, इसको सिंपली कॉपी कर लेते हैं और अपने प्रोडक्ट्स पेज में बॉडी के जस्ट पहले उठा के चलते हैं और सिंपली हम लोग क्या करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। सो आप देखोगे ये चीज़ भी चलने लगेगी, परफेक्ट है। और इस पर क्लिक करके हम लोग एडमिन पेज पे जा सकते हैं, यहाँ से आके सारे प्रोडक्ट। अब सिंपली टास्क हम लोग का ये है कि यहाँ पे एक बढ़िया सी टेबल बनाना, बूटस्ट्रैप की टेबल बनाना, और टेबल में सारे प्रोडक्ट्स को दिखाना, प्रोडक्ट का टाइटल दिखाना, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, प्राइस, सब कुछ दिखाना। और सिंपली वहाँ पे 2 बटन एक्शन, एक अपडेट का और एक डिलीट का भी रखना। हालांकि मतलब ये सारा काम आप लोग कर सकते हो, इतनी सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना दी है, सो आप खुद से कोशिश करो कि ये काम हो जाए। मैं नेक्स्ट वीडियो में हालांकि ये अपडेट और डिलीट वाला लाऊंगा, कोई टेंशन मत लीजिए इस चीज़ का, ये सारी चीज़ें मैं आपको लाऊंगा। बट फिर भी आप मुझे करके फिर क्या करिए, आप मुझे करके इंस्टाग्राम पे मुझे बताइए, या फिर आप मुझे मैसेज करिए कि भैया डिलीट, और क्योंकि बाद में होता है ना, आप डिलीट कर सकते हो, प्रोडक्ट की क्वांटिटी वगैरह चेंज घटानी बढ़ानी हो तो आप उसको भी कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें आपके पास ऑप्शन होनी चाहिए। सो होपफुली मैं इस वीडियो में इतना रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ जहाँ पे हम लोग ये टेबल को डिज़ाइन करेंगे। सो बाय बाय। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें लेटेस्ट वीडियोज़ को पाने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।